मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है। इसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अगले हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पे टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज इनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अगले हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अमामा? अमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। अमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो। इसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में। और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। इसने मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि अगर मैं यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है। और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। अमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? अमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबई मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर नहीं सकती। अमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आए तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी? नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी। वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो के मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी। जवेरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना। तुम्हें बुरा लगेगा। जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। अमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? अमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है?
کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری خواہش یہ تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کئی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجوانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی۔ امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی۔ بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت جان نہیں لیتی میں کچھ اور بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتاؤ جویریہ، پلیز۔ اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شاک تھی یا حیرت زدہ، جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر انداز کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا تم برا مانو گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔